जैसे बीजेपी भी एक गुंडों की पार्टी है। हमारे केजरीवाल साहब ने कहा था कि लफंगों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, उन्होंने सही कहा था। अच्छा, ये अभी जिस तरह से आप बोल रहे हैं असंसदीय भाषा जिसको कहा जाता है, इसी को लेकर के राहुल गांधी की सदस्यता गई, केजरीवाल को फाइन भरना पड़ा, आप भी उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है ना, देश की जनता जान रही है, सब जान रही है, लेकिन कुछ लोग जो है कि जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि पूरे देश समेत बिहार में भी एक चीज़ है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह दीवारों पर जब आप देखेंगे तो एक पोस्टर नज़र आएगा कि मोदी हटाओ देश बचाओ। और ये नारा किसने दिया है, इसको लेकर के तमाम तरह के मुद्दे जो एक्टिव हो गई हैं, बिहार की राजनीति भी कहीं ना कहीं गर्म हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील यादव, जो कि पटना पश्चिमी के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी से। इनसे समझते हैं कि क्यों ये पोस्टर तैर रहा है और क्या मकसद है, क्या अभी से आम आदमी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के मूड में आ गई है। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बिग न्यूज़ का जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आपके जितने भी दर्शक हैं। जैसा कि आपने कहा, कैसा क्या हुआ कि रोड पे आना पड़ा लोगों को पोस्टर लेके। भाई साहब, देखिए, रामनवमी का दिन था, बहुत माने हम लोग हर्षोल्लास से अपना पर्व भी मना रहे थे और हर साल के भांति मनाते हैं। ऐसा नहीं कि मोदी जी आए तभी हम रामनवमी मना रहे थे, उसके पहले भी मनाते आए हैं। हाँ, कुछ लोगों का जन्म जरूर जो हिंदू बने हैं वो 14 के बाद ही हिंदू बने हैं। हाँ, हम लोग 14 के पहले से ही हिंदू हैं, माने जन्मजात हिंदू हैं। लेकिन हिंदू, देखिए, हिंदू पहले क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को जाने। दया धर्म का मूल होता है। किसी भी धर्म का मूल जो होता है वो दया होता है। अगर जिसके पास दया नहीं है वो कतई धर्म नहीं हो सकता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर जो मजहब नफरत की बात करती है, ये मान के चलिए कि वो मजहब है ही नहीं, वो आतंकी का एक संगठित गिरोह है। हम लोग कहते हैं तालिबान तालिबान। तालिबान केवल अफगानिस्तान में ही नहीं है, तालिबान हर वो देश में है जहां निरीह और निर्दोष प्राणी को धर्म के नाम पे माने शिकार किया जाता है। हर वो तालिबानी संस्था है। जैसे बीजेपी भी एक गुंडों की पार्टी है। हमारे केजरीवाल साहब ने कहा था कि लफंगों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, उन्होंने सही कहा था। अच्छा, ये अभी जिस तरह से आप बोल रहे हैं संसदीय भाषा जिसको कहा जाता है, इसी को लेकर के राहुल गांधी की सदस्यता गई, केजरीवाल को फाइन भरना पड़ा, आप भी उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है ना, देश की जनता जान रही है, सब जान रही है, लेकिन कुछ लोग जो है कि जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, हमारे देश का जो स्तंभ होता है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, आप मीडिया बंधु भी हैं, आप सबको वो गिरफ्त में ले चुका है व्यक्ति। ये आप भी जान रहे कि आप आज़ादी से कहीं बोल नहीं पाएंगे, आज़ादी से चल नहीं पाएंगे। खुद भी अपना बात रखने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं हमारा हत्या न हो जाए, कहीं हमको जेल ना हो जाए, फर्जी केस में फंसा न दिया जाए। आज देखिए हमारे मनीष सिसोदिया सर को क्या हुआ, सत्येंद्र जैन जी को क्या हुआ। उनसे बड़ा बड़ा अपराधी, देखिए, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। जितने भी अपराधी, चोर, भ्रष्टाचारी उनके यहाँ जाएंगे वो बिल्कुल साफ होकर निकलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम अब देश के क्रांति में कूद चुके हैं। क्योंकि पहले भी हम लोग क्रांतिकारी हैं, ऐसा नहीं कि अब कूदे हैं। जैसे इन लोगों का अत्याचार देख के हम ही नहीं, हमारे देश की जितने भी युवा पीढ़ी हैं, सबको केजरीवाल के हाथों को मजबूत करे। चूँकि केजरीवाल में भगत सिंह का रूप देखा जा रहा है। क्योंकि भगत सिंह भी बोले थे कि देखो, क्रांति तो विचारों का होता है, क्रांति कभी बंदूक से नहीं लाई जा सकती है, क्रांति विचारों से ही लाई जा सकती है। तो आज वही विचार लेके हमारे केजरीवाल साहब जी चले हैं और हम सभी को देश बचाने के लिए केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करना होगा। हम सबसे यही विनती कर रहे हैं कि जितने भी युवा पीढ़ी हैं वो सब आएँ और आम आदमी पार्टी के हाथों को मजबूत करें। क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी के लिए काम कर रही है। अच्छा, ये जो अभी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय हुआ कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके डिग्री दिखाने का जो चर्चा चला है, इस पर क्या लगता है कि
किसी भी पर्सन से डिग्री मांगना क्या ये सही होगा? क्यों नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अगर नन्हे मैट्रिक है या नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं, अगर कोई मांग रहा है तो उनको दिखाने में क्या हर्ज है। लेकिन झूठ बोल के मैं फर्जी डिग्री के आधार पर ये कह दूं कि हम बीए पास हैं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो ये गलत है। आप सच्चाई बयां कर दो ना भाई। अरे हमारे यहाँ तो जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी माने मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसा थोड़ी है। उन पर लोग उंगली उठाया क्या? हमारा बिहार में बिस्फी से विधायक हैं बचौल ठाकुर, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, तो उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ऐरे गैरों को डिग्री दिखाते चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये ठाकुर जी की बात तो हमको समझ में नहीं लगता है कि मानसिक बीमार होंगे बेचारे। ऐरो गैरो जिसको वो बात बोल रहे हैं वही ऐरा गैरा आज मोदी जी को मोदी बनाया। अगर पीएम के पद पर कोई बैठाया वही ऐरा गैरा समाज और जनता ही बैठाया। लेकिन इस बार जनता उनको लाएगी, जहाँ से उठाई थी ना, कहीं उसके अंदर और भेज देगी। ये भी मैं बताता हूँ। ऐरा गैरा ये लोग बोलते हैं आम जनता को, ये बात तो जग जाहिर है कि ये लोग जिसका खाता है उसका गाता भी नहीं है। इस देश का खा रहा है और विदेश का गाता है। ये लोग तो खुद विदेशी है भाई। ये लोग से क्या 2024 लोकसभा बिहार में क्या रहेगा आम आदमी पार्टी का स्टैंड? देखिए, स्टैंड 2024 में बिहार ही नहीं पूरे देश में हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी आगाज किए कि हम 125 करोड़ लोगों के साथ अलायंस करेंगे। और 125 माने आम जनता से हमारा अलायंस है और ये लगातार चल रहा है। देश को नंबर 1 बनाना है। तो इस अलायंस में फिर विपक्षी एकता का क्या होगा? नीतीश कुमार केजरीवाल जी से मिले थे और भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तो ये विपक्षी एकता का क्या होगा? नहीं, अभी आगे का देखते हैं। अभी तो चुनाव है नहीं ना। अभी तो हम लोग ऐसे भी 125 करोड़ लोगों का एकता बनाए हैं। 125 करोड़ लोगों से अलायंस हमारा है। इन लोगों से गठबंधन है। अब जो लोग आना चाहते हैं वो आएंगे, है ना। ये जो भी मान के चलिए ये सरकार है, मोदी सरकार, इसके जिनको भी लग रहा है कि नहीं हमें देश से प्रेम है, हमें यहाँ के लोगों से प्रेम है, हमें इंसानियत का राज चाहिए, हमें मानवता का राज चाहिए, तो वो ज़रूर केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अभी शुरू में हमने आपसे पूछा कि मोदी हटाओ देश बचाओ, ये पोस्टर अब इंडिया के हर स्टेट में देखने को मिल रहा है। ये इतने बड़े पैमाने पर कैंपेन शुरू कर देना, अब लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, अब पोस्टर की बात तो छोड़ ही दीजिए, पोस्टरबाजी तो हो ही रहा है। अब लोगों के जुबान से निकल रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। चूँकि मोदी जी हटेंगे, इस बार आखिरी मौका है। अगर इस देश की जनता इस बार अगर मोदी को नहीं हटाए तो संविधान आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं पूर्ण गारंटी के साथ ये बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आदमी फिक्स कर चुका है संविधान को ख़त्म करेगा। ये आदमी राष्ट्रपति खुद बनेगा, प्रधानमंत्री की ताकत को कम करेगा और राष्ट्रपति शासन माने राष्ट्रपति बन के यहाँ के जितने भी अपने भारत में लोग हैं इन सब पर राज करेगा, जिस तरह चाइना में हो रहा है। वही इनका ख्वाब है कि मैं राष्ट्रपति बनूं और प्रधानमंत्री का जो ताकत है उनको कम करूं। यानी संविधान को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ये कुछ नहीं रहेगा। ये राजा बन के यहाँ राज करना चाहते हैं, लेकिन आने नहीं दिया जाएगा। इस देश की जनता से यही विनती है, हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि इस बार लास्ट मौका है, आप लोग देश बचा लो। हिंदू मुसलमान के झगड़े में मत पड़ो। ये व्यक्ति हिंदू मुसलमान को तो बांटा ही बांटा, हिंदू में भी बांट दिया, अगरा पिछड़ा बीच वाला करके हिंदू में भी बांट दिया। आज हिंदू के खून के प्यासे हैं भाई साहब। आँख से कभी कभी आंसू बहता है कि ये राम और गौतम की नगरी, प्रेम अहिंसा इसकी बोली कहाँ ये चला गया। कहीं गाए भजन संतों की टोली। एक ऐसा हुआ करता कि कहीं भी हम लोग भजन और कीर्तन किया करते थे, कहीं अजान चला करता था, कहाँ वो चला गया। आज लोग अजान देने से भी डर रहे हैं, भजन कीर्तन करने से भी डर रहे हैं। ना जाने कब ये आरएसएस वाले कब कौन सा मांस फेंक के दंगा करा दे। अभी देख रहे हैं कि हमारा बिहार किस तरह से चल रहा है। बिहार ही नहीं, हर देश में हो रहा है। कभी कभी आंसू बस पड़ता है कि ये लोग सत्ता के लिए इतना हद तक गिर जाएंगे कि इंसानों को इंसानों से मरवाने और कटाने का काम करेंगे। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, बिहार में आए, नवादा में आए, और एक मुद्दा ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री कृष्ण कुमार सिंह है, उनके जन्मस्थली पर, उनके जन्मस्थली है उस जगह पर नहीं जग गए। इस पर क्या कहें? देखिए, अमित शाह जी ऐसे व्यक्ति हैं कि वो जहाँ जाएंगे दंगा तो होगा ही, ठीक है।
अमित शाह को एक ही काम रह गया है, हर जगह जाना, दंगा भड़काना, हिंदू मुस्लिम की बात करना। अब हम यही गुजारिश करते हैं लोगों को, ऐसे लोगों से बचे, क्योंकि ताड़ी पार से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। वो ना अच्छे लोग हैं, ना अच्छे बातें कर सकते हैं, ना अच्छे लोगों को सजेशन दे सकते हैं, ना अच्छे वो मार्गदर्शक बन के लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। वो खुद गुंडा हैं और गुंडे वाली भाषा में बात करते हैं। इन गुंडों से देश को बचाना है। तो ये हमारे साथ थे सुनील यादव, जो कि पटना पश्चिमी के आम आदमी पार्टी प्रभारी हैं, और इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। और ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।